सो हेलो गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ओके, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1 आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इसमें तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है कि फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, जो ये प्रॉब्लम्स दिया गया है, एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन। ये जो तुम्हारा जो क्वेश्चन दिया गया है ना, इसका तुम्हारा सॉल्यूशन फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, मतलब ग्राफिकली तुम लोग ग्राफ के हेल्प से ये जो प्रॉब्लम दिया गया है इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, है ना। तो चलो देखते हैं आखिर ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या बोला है कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास 10 टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। मतलब एक तुम्हारा मैथमेटिक्स क्विज है जिसमें तुम्हारा 10 स्टूडेंट क्लास 10th का पार्टिसिपेट करते हैं। तो हम लोग को यहाँ पे क्या पता चला कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना होंगे, 10, है ना। ओके, कि लेट द नंबर ऑफ बॉयज इसको x मानेंगे, ठीक है ना। एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इसको हम लोग क्या मानेंगे, y मानेंगे, है ना। ओके, अब जब हम लोग को पता है कि एक तुम्हारा क्विज में नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे टोटल स्टूडेंट कितना है, टोटल स्टूडेंट यहाँ पे 10 है ना। मतलब बॉयज और गर्ल्स को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, 10 मिलेगा, है ना। तो हम लोग एक चीज क्या पाए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग क्या देख रहे हैं कि तुम्हारा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट इज एक्स प्लस वाई, अगर बॉयज और गर्ल्स को मिलाएंगे तो ये कितना दिया हुआ तुम्हारा 10। ये तो 10 स्टूडेंट पार्टिसिपेट किए क्विज में, है ना। ये तुम्हारा इक्वेशन 1 हुआ। ओके, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, मतलब गर्ल्स का बात किया, गर्ल्स मतलब क्या, वाई ना। तो y जो है, देखो इस मतलब क्या होता है, इक्वल टू 4 मोर देन, मतलब 4 ज्यादा है नंबर ऑफ बॉयज से। मतलब ये तुम्हारा 4 ज्यादा है इससे, नंबर ऑफ बॉयज से। नंबर ऑफ बॉयज कितना है, x है। ये तुम्हारा दूसरा इक्वेशन हो गया, है ना। ओके, तो ये हम लोग दो इक्वेशन फाइंड कर लिए हैं, है ना। अब विद द हेल्प ऑफ दिस टू इक्वेशन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। ओके, तो चलो हम लोग देखते हैं x और y का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या ना, कि हम लोग बॉक्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे, हम लोग बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले इक्वेशन 1 पे आते हैं। तो इक्वेशन 1 पे जब हम लोग आएंगे ना, तो यहाँ पे हम लोग बॉक्स बनाते हैं, यहाँ पे ऐसे करके, है ना। ओके, और हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x, यहाँ पे लिखेंगे y, है ना। ठीक है, पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो मैं क्या बताया था, मैं ये बताया था कि जब भी हम लोग को ग्राफिकली सॉल्व करना रहता है ना, तो सबसे पहले पुट x इक्वल टू जीरो। हम लोग क्या करेंगे, x को जीरो पुट करेंगे। जब हम लोग x को जीरो पुट करेंगे ना, तो y कितना मिलेगा, यहाँ पे देखो x को जीरो पुट किया तो y का वैल्यू कितना आएगा, 10। तो यहाँ पे लिख दो जीरो प्लस क्या, y इक्वल टू क्या, 10। तो हम लोग को क्या मिलेगा यहाँ पे, दिस इम्प्लाइज y इक्वल टू कितना मिला, 10। तो जब हम लोग x को जीरो पुट किया ना, तो y कितना मिल गया, 10 मिल गया, है ना। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे ना, सिमिलरली हम लोग अब क्या करेंगे, y को जीरो पुट करेंगे, है ना। तो यहाँ पे फिर लिखेंगे पुट y इक्वल टू क्या, जीरो। ओके, जब हम लोग y को जीरो पुट किए यहाँ पे ये इक्वेशन में, तो हम लोग क्या पाएंगे, हम लोग पाएंगे कि x का वैल्यू कितना मिल रहा है सर, x प्लस जीरो इक्वल टू 10 आएगा। तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू क्या आ रहा है, 10 आ रहा है, ठीक है ना। तो हम लोगों का दो वैल्यू मिल गया। जब हम लोग x का वैल्यू जीरो लिए तो y कितना मिला, 10 मिला। और जब हम लोग y का वैल्यू जीरो लिए तो x कितना मिला, 10 मिला। तो हम लोग यहाँ पे 10 लिखेंगे, ठीक है। तो ये तुम्हारा था पहला इक्वेशन का बॉक्स बन गया, ठीक है। अब हम लोग आते हैं दूसरा इक्वेशन की तरफ। देखो ये तुम्हारा दूसरा इक्वेशन क्या दिया हुआ है ना, यहाँ पे तुम्हारा दिया हुआ है कि y इक्वल टू 4 + x दिया हुआ है, ठीक ना। तो हम लोग यहाँ पे भी बॉक्स बनाएंगे। तो बॉक्स बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि हम लोग को ग्राफ फाइंड करना है, ग्राफ में हम लोग को बनाना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, x लिखेंगे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, y लिखेंगे, है ना। इतना हुआ ना। इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले क्या पुट करेंगे, x का वैल्यू जीरो पुट करेंगे। तो यहाँ पे लिखना पुट x इक्वल टू जीरो, है ना। एक बार हम लोग x इक्वल टू जीरो पुट करेंगे। जब हम लोग x इक्वल टू जीरो पुट करेंगे ना, तो यहाँ पे कितना आएगा, देखो x का वैल्यू जीरो पुट करोगे तो y कितना आएगा, y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4। तो हम लोग क्या पा रहे हैं कि y इक्वल टू कितना आ रहा है हम लोगों का, 4 आ रहा है, ठीक है। हम लोग ये कंक्लूजन निकाल पा रहे हैं। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे नाउ, क्या करेंगे, y इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, मतलब y का वैल्यू क्या पर पुट करेंगे, जीरो। तो हम लोग लिखेंगे y इक्वल टू जीरो। देन हम लोग जब y के वैल्यू जीरो पुट करेंगे ना, तो हम लोग को क्या मिलेगा, जीरो इक्वल टू 4 + x मिलेगा, ठीक है ना, ये इक्वेशन में। तो दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, 4 किधर ले जाओ तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, -4। तो हम लोग क्या पा रहे हैं कि x का वैल्यू कितना मिल रहा है, -4 मिल रहा है, कब, जब हम लोग y का वैल्यू जीरो पुट कर रहे हैं। तो y का वैल्यू जब जीरो पुट किया तो x का वैल्यू -4 हम लोग को मिल गया, ठीक है ना। तो ये तो तुम्हारा बॉक्स है ना। अब हम लोग इसको कहाँ प्लॉट करेंगे, इसको हम लोग प्लॉट करेंगे ग्राफ पे, ठीक है ना। और ग्राफ के हम लोग हेल्प से हम लोग को क्या निकालना है, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज, मतलब x निकालना है और y निकालना है, ठीक है ना। ओके, तो हम लोग यहाँ पे ग्राफ यूज करते हैं। देखो ये तुम्हारा ग्राफ है, ठीक है ना। कि यहाँ पे तुम्हारा क्या दिया हुआ है ना, सबसे पहले ये लाइन 1 को लेते हैं, इक्वेशन 1 को लेते हैं। यहाँ पे तुम्हारा x प्लस वाई इक्वल टू कितना दिया हुआ है, तुम्हारा 10 दिया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे तुम्हारा x का वैल्यू कितना है, जीरो, और इसमें y का वैल्यू कितना है, 10 है। ओके, तो यहाँ पे मैं थोड़ा लिख लेता हूँ। अगर तुम्हारा अगर तुम्हारा x का वैल्यू जब जीरो है, तो इस समय तुम्हारा y कितना है, तुम्हारा
10 है, ठीक है, 10 है, तो y कितना है तुम्हारा 10 है, पहले इक्वेशन का बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। ओके, एंड तुम्हारा जब y का वैल्यू 0 है, एंड तुम्हारा जब y का वैल्यू 0 है, तो उस समय तुम्हारा x कितना मिल रहा है, x मिल रहा है तुम्हारा 10। ये पहले इक्वेशन का बात हुआ, ठीक है ना। तो चलो इसको हम लोग प्लॉट करते हैं, है ना। तो देखो हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग इसको प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो हम लोग क्या करेंगे कि ये जो तुम्हारा है, पहले x का वैल्यू 0 है, तो y कितना है तुम्हारा, y कितना है, यहाँ पे 10 है ना, यहाँ पे 10 होगा, है ना। तो x का वैल्यू 0 ना, मतलब x का वैल्यू 0 मतलब कहाँ, ओरिजिन। ओके, इस समय y कितना है 10, तो यहाँ पे 10 जाओ, कितना आ रहा है +10 ना, तो ये तुम्हारा यहाँ पे आएगा, तो ये पॉइंट तुमको मिलेगा। तो ये पॉइंट का तुम्हारा कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा कोऑर्डिनेट, मैं लिख सकता हूँ 0,10। ओके, ठीक है। अब फिर तुम्हारा क्या है, y का वैल्यू कितना है 0, देन इस समय तुम्हारा x कितना है 10, तो y को 0 करो, देखो 0 कर रहे हैं, तो यहाँ पे तुम्हारा ओरिजिन, यहाँ पे तुम्हारा 0 हो गया y। इस समय तुम्हारा x कितना है, तुम्हारा x तुम्हारा 10 है ना, x कितना है 10 है, तो इसमें तुम्हारा x जो है वो तुम्हारा 10 है, तो 10 तुम्हारा यहाँ पे होगा ना, ये वाला पॉइंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा 10,0 है ना, क्योंकि x तुम्हारा 10 है, y कितना है 0। फिर हम लोग इसको मिलाएंगे ऐसे करके, क्योंकि हम लोग को पता है कि दो पॉइंट से क्या बनता है, एक लाइन बनता है। तो हम लोग इसको ऐसे करके मिलाएंगे ग्राफिकली, ठीक है। इसको थोड़ा आगे की ओर फॉरवर्ड मतलब बढ़ा देना ऐसे करके, है ना। इसको भी थोड़ा पीछे की ओर बढ़ा देना ऐसे करके, ठीक है। ये तुम्हारा एक लाइन मिल गया, है ना, ये तुम्हारा एक लाइन मिला। अब ये जो लाइन है, ये तुम्हारा ये जो लाइन बना, ठीक है ना, इसका इक्वेशन क्या था, इसका इक्वेशन था तुम्हारा x प्लस वाई, देखो x प्लस वाई इक्वल टू क्या 10 था ना। तो हम लोग यहाँ पे छोटा सा लिखेंगे, यहाँ पे ऐसे एरो देके लिखना x प्लस वाई इक्वल टू 10, ये तुम्हारा था, ठीक है ना। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरा इक्वेशन पे आएंगे। दूसरे इक्वेशन में हम लोगों का क्या है, देखो ध्यान से, दूसरे इक्वेशन में क्या दिया हुआ है हम लोगों का, कि यहाँ पे x का वैल्यू 0 है, तो y कितना निकल रहा है 4। मतलब तुम्हारा अगर x तुम्हारा 0 है, तो y कितना है तुम्हारा 4 है। एंड और क्या है तुम्हारा, अगर y 0 है, तो x कितना निकल रहा है -4। अगर x तुम्हारा -4 है, तो y कितना निकल रहा है 0, है ना। ये तुम्हारा दूसरा इक्वेशन का तुम्हारा ये पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग इसको ग्राफ में प्लॉट करते हैं, देखो कैसे प्लॉट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आओ, x 0 है तो y कितना है तुम्हारा 4, ठीक है। तो x 0 करो, ठीक है ना, x 0 तुम्हारा कहाँ पे होगा, देखो ये तुम्हारे यहाँ पे 0 ओरिजिन है ना, इस समय तुम्हारा y का वैल्यू कितना है तुम्हारा 4 है, तो +4 है, तो अगर अगर यहाँ पे 0 तो y का वैल्यू +4 यहाँ पे आएगा ना, समथिंग यहाँ पे आएगा, ठीक है, ये वाला पॉइंट आएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे कि तुम्हारा x कितना है 0, तो उस समय y का वैल्यू कितना आ रहा है 4, ठीक है ना। अब फिर हम लोग क्या करेंगे, x -4 है, तो y कितना आ रहा है 0, मतलब y अगर हम लोग 0 करेंगे, मतलब ये लाइन को अगर 0 करेंगे, तो तुम्हारा यहाँ पे पहुंच जाएंगे, है ना। इस समय तुम्हारा x कितना -4 है, इस समय x कितना है तुम्हारा, दैट इज -4, तो ये वाला पॉइंट आएगा ना, ये पॉइंट आएगा। तो ये पॉइंट को लिख सकते हैं -4,0, क्योंकि y तुम्हारा 0 तो उस समय x कितना था -4 था, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ना ऐसे करके लाइन को मिलाएंगे, ठीक है ना, ये दोनों लाइन को हम लोग मिलाएंगे, इनको दोनों लाइन को जो हम लोग मिलाएंगे, तो क्या हम लोग पाएंगे, उसको अच्छा सा बस मिला लेना। तो समथिंग हम लोग ऐसे करके मिलाएंगे, ठीक है ना, ये ओके। तो ये लाइन का जो है ना, ये लाइन का इक्वेशन लिख देना क्या है, ये तुम्हारा लाइन का इक्वेशन क्या था, देखो यहाँ पे ये तुम्हारा दिया होता इक्वेशन टू y इक्वल टू क्या था 4 + x था। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे y इक्वल टू 4 + x, ओके, ये तुम्हारा सेकंड इक्वेशन था, ठीक है। तो हम लोग मैच मतलब दोनों लाइन के इक्वेशन क्या किया हम लोग, दोनों इक्वेशन का क्या किया हम लोग, लाइन ग्राफ में प्लॉट कर लिए, है ना। अब हम लोग को क्या निकालना है, एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग कैसे एक्स और वाई का वैल्यू निकालेंगे ना, कि अगर तुम्हारा दो लाइन जहाँ पे भी इंटरसेक्ट कर रहा है ना, वही तुम्हारा पॉइंट क्या होगा, एक्स और वाई का वैल्यू होगा। देखो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है ये पॉइंट तुम्हारा यहाँ पे कर रहा है ना इंटरसेक्ट, ओके, ये पॉइंट पे कर रहा है इंटरसेक्ट। तो यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे ना, तो यहाँ पे तुम्हारा एक्स का वैल्यू कितना होगा 1 2 3, 3 होगा ना, एक्स का वैल्यू यहाँ पे कितना होगा 3 होगा। और तुम्हारा वाई का वैल्यू कितना होगा, वाई का वैल्यू कितना हो रहा है +7, 7 होगा, ठीक है ना, मतलब 3,7। ओके, तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि x का वैल्यू कितना हो रहा है 3 और y का वैल्यू कितना हो रहा है 7, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ना, हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि विद द हेल्प ऑफ दिस ग्राफ, ठीक है ना, कि x का वैल्यू तुम्हारा कितना आ रहा है, x का वैल्यू 3 आ रहा है, एंड तुम्हारा y का वैल्यू कितना आ रहा है 7 आ रहा है, ठीक है ना, ये तुम्हारा आ रहा है, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। बट हम लोग को क्या लिखना है, हम लोग को लिखना ये है ना, कि हम लोग को लिखना ये है, सो द नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू कितना हो जाएगा तुम्हारा, इसको x माने थे ना, x इक्वल टू कितना हो गया 3, ओके। एंड एंड क्या हो जाएगा, एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स, द नंबर ऑफ गर्ल्स, ये कितना हो जाएगा, इसको हम लोग y माने थे ना, देखो y माने थे, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 7, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ओके,